पानी होता है ना, जब रनिंग वाटर होता है तो वो पानी इस्तेमाल के काम में आता है। लेकिन वही पानी अगर एक जगह स्थिर पड़ा रहे, खासकर जो तालाब का पानी होता है वो रनिंग नहीं होता है, तो क्या होता है कि वो सड़ने लगता है, उसमें कीड़े मकोड़े फफूंदी पनपने लगते हैं, हरा हरा जाला सा बनने लगता है और अंत में सड़ के बेकार हो जाता है। इनफैक्ट उस पानी के जो जीव जंतु होते हैं, मछली होते हैं, वो भी बीमारी के गिरफ्त में आ जाते हैं और मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अंत में वो सारा का सारा जो तालाब या पानी वेस्टफुल हो जाता है, यूजलेस हो जाता है। अब इस चीज़ को कोरिलेट करो अपने लाइफ के साथ, अपने माइंड के साथ। माइंड की भी बिल्कुल यही स्थिति होनी चाहिए। माइंड जब रनिंग अवस्था में रहता है ना, तभी माइंड फ्रेश रहता है और रेडी टू यूज की कंडीशन में रहता है। जीवन में देखो समस्या आती है, सबके लाइफ में समस्या आती है। जब समस्या आएगी ना, तभी आपका माइंड भी एक्टिव रहेगा। क्यों क्यों क्योंकि तब आप सोल्यूशन का हल खोजोगे। मतलब माइंड आपका हाइपर स्थिति में दौड़ता भागता रहेगा, माइंड एक्टिव रहेगा। बहुत लोग होते हैं ना, डेड माइंड के होते हैं। डेड माइंड का मतलब क्या होता है? ऐसे लोग ना जीवन में कुछ करना नहीं चाहते हैं, बस एक घिसी पिटी नॉर्मल जीवन जीते रहेंगे और उनका मुख्य मुद्दा होता है दूसरे के लाइफ में ताका झाकी करना, दूसरे के लाइफ का बही खाता तैयार करना, दूसरे के जीवन का फीडबैक तैयार करना, टोन कमेंट पास करना। उस प्रवृत्ति के जो लोग, कैटेगरी के लोग होते हैं ना, उनका माइंड देखना डेड माइंड होगा। वो कभी भी उठने वाला बात नहीं करेंगे, उत्प्रेरक बनने की कोशिश नहीं करेंगे, दुष्प्रेरक बन के खुद गिरेंगे और आपको भी गिराने का कोशिश करते जाएंगे, क्योंकि उनके लाइफ में ऊंचा मोटो मकसद नहीं होता है। लेकिन जो इंसान उठने वाला होगा ना, उत्प्रेरक होगा, मोटिवेटर होगा, वो खुद भी उठेगा और आपको भी उठने में मदद करेगा। मतलब समस्या से जूझ तो रहा है, लेकिन वो समस्या को अपने पर हावी होने नहीं देता है। वो ये नहीं बताता है कि हम समस्या से ग्रसित हैं इसलिए आज हम मानसिक रोगी हो गए हैं, बिल्कुल नहीं। समस्या आती ही आपको बेसिकली उठाने के लिए। मैथ्स में जितना ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ना, दिमाग खुलता जाता है। इसलिए एक सर्टेन समय के बाद देखते हो बच्चे बहुत सा मैथ्स का कैलकुलेशन को माइंड में ही कर लेते हैं। उन्हें कॉपी की, पेन पेंसिल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जब तक कि समस्या बहुत हार्ड ना हो, मैथ्स का प्रॉब्लम बहुत हार्ड ना हो। मतलब उनका माइंड जो होता है फास्ट दौड़ने भागने लगता है, माइंड जो है लॉजिकल रीजनिंग वे में काम करने लगता है। लेकिन अगर आप समस्या का हल नहीं निकालो, वो माइंड को छोड़ दोगे, तो माइंड जो होता है ना, डेड होता चला जाता है। वो सोचना बंद कर देता है। फिर इंसान की डिपेंडेंसी हो जाती है दूसरे पे, बहुत ज़्यादा दूसरे से राय सलाह लेगा, विचार विमर्श करेगा, अपना डिसीजन नहीं हो पाएगा। और जिस इंसान का खुद का डिसीजन नहीं होता है ना, वो हमेशा एक पैरालाइज लाइफ, एक डेड लाइफ, पंगु लाइफ जीता रहता है। इसलिए माइंड को हमेशा एक्टिव रखा करो और जब भी समस्या आए ना, समस्या से प्रभावित मत हुआ करो। समस्या को अपने कंट्रोल में लिया करो और लोगों के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ा करो। जब आप किसी समस्या से निकल जाओगे ना, तो देखना लोग खुद ही आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगे, आपके पास आएंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे कि आपने बहुत अच्छा हल निकाला था, आप मुझे भी हल बताइए। जो बच्चे देखो किसी कम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर जाते हैं, बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, नंबर 1 ब्रांच, नंबर 1 कॉलेज में जाते हैं, तो संगी साथी हित नाता परिवार सब उनसे जुड़ना शुरू होते हैं और बोलते हैं कि कृपया करके आप मेरे बच्चे को भी गाइड कर दें, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं, मेरा बच्चा को भी समझा दो। बहुत सी बातें। क्यों? क्योंकि आपने माइंड से सही इस्तेमाल किया, आपने हल निकाला, आप खुद उठे और अब आप दूसरे को उठने में मदद कीजिए। मतलब अब आप उत्प्रेरक बनिए, मोटिवेटर बनिए। इसलिए दिमाग को हमेशा एक्टिव रखा करो, रनिंग वाटर की तरह। पानी भी देखो डेली आता है, हम इस्तेमाल करते हैं, टैंक में भरते हैं, वो रनिंग वाटर होता है। लेकिन अगर पानी कि टैंक भरी की भरी छोड़ देना, 15 दिन 20 दिन हो जाए, उससे पानी से भी बदबू आने लगता है, कीड़े पड़ जाते हैं, पानी आपके किसी काम लायक नहीं होता है। जीवन के साथ भी यही होता है। माइंड में ना समस्या आ रही है, हल निकालते जाओ, हल निकालते जाओ, नया समस्या आ रही है, समस्या आएगी ही आएगी। धरती पे जब तक जीवन है, समस्या रहेगा ही रहेगा। और धरती पे कोई ऐसा इंसान आपको एक्सेप्शन में भी नहीं मिलने वाला है, अपवाद में भी नहीं मिलने वाला है, जो ये बोलेगा कि मेरा ये जीवन में समस्या नहीं आई है। अगर आपके जीवन में समस्या नहीं आ रही है, इसका मतलब है कि आप डेड होते जा रहे हो, आपका माइंड इनएक्टिव होता जा रहा है, आपका माइंड की सोचने समझने की शक्ति ख़त्म होते जा रही है, छीन होते जा रही है। या यूँ बोलो कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि इस समस्या से हमको निकलना भी चाहिए, जिस समस्या से हम जूझ रहे हैं। बहुत लोग होते हैं लाइफ को छोड़ देते हैं, अरे क्या करें, हम बस छोड़ दिए हैं। छोड़ने से जीवन का हल नहीं निकलता है। जीवन का हल तब निकलता है जब उठो चलो दौड़ो भागो की नीति पे आप चलते हो। बहुत लोगों को देखोगे ना, आप कितना भी बता दो, अरे समस्या है कोई बात नहीं, इससे आप निकल सकते हैं, वो कोशिश ही नहीं करते हैं, क्योंकि उनका माइंड डेड हो चुका है, वो उठना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे समय आप बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों के साथ मत उलझा करो, नहीं तो इनकी निगेटिविटी की जो एनर्जी होती है ना, आपको भी अपनी तरफ खींच लेगी और आप भी इनके साथ दलदल में समा जाओगे। आपका काम है पंछी बन के उड़ना, दूसरे को मोटिवेट करना, उठने में मदद करना और सबसे पहले अपने लाइफ को मीनिंगफुल बनाना, सुंदर डेस्टिनी लिखना।